हेलो एवरीवन, हम कंपनी अकाउंट्स देख रहे हैं और हमने अभी देखा है दैट अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हम जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं दैट अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा तो ऐसे सिनेरियो में हम प्रो रेटा अलॉटमेंट किस तरह करते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए लेकिन उसे ज्यादा अमाउंट के लिए एप्लीकेशन मिला, ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स के लिए जब एप्लीकेशन मिलता है हम बोलते हैं दैट इशू हैज बीन ओवर सब्सक्राइब्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे 12,000 एप्लीकेशंस ये कंपनी को मिल गए 12,000 शेयर्स के लिए, तो हम बोलेंगे दिस इशू हैज बीन ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 2,000 शेयर्स, राइट। ये हमने पहले देख लिया है। और ऐसे सिनेरियो में हम अगर रिजेक्शन करते हैं जो एक्सेस एप्लीकेशन है वो हम कैसे करते हैं वो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देख लिया। ये वाले लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्रो रेटा डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह किया जाता है। प्रो रेटा एज द नेम सजेस्ट, इसका क्या मतलब होता है? प्रपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन। अभी कौन सा प्रपोर्शन? जिस प्रपोर्शन में एप्लीकेशन मिला है उस प्रपोर्शन में अलॉटमेंट करेंगे, उसे हम बोलते हैं प्रपोर्शनेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे 10,000 शेयर के बदले में हमें 12,000 शेयर का एप्लीकेशन मिला, 12,000 शेयर्स एंड 10,000, 12,000 शेयर्स का जब एप्लीकेशन मिला तो हम अलॉट कितने शेयर्स कर सकते हैं? ओनली 10,000, राइट, बिकॉज दैट इज द नंबर ऑफ शेयर्स दैट वी हैव इशूड। तो हमें ये रेशियो यूज करना है फॉर अलॉटिंग शेयर्स। फॉर एग्जाम्पल, ये रेशियो क्या आता है निकल के देखो, 12:10, दैट मीन्स 6:5, राइट। इसका मतलब अगर किसी से हमें एप्लीकेशन मिला है 6 शेयर्स के लिए तो हम उसे सिर्फ 5 शेयर्स ही अलॉट करेंगे, नॉट 6। गेटिंग इट? इसे हम बोलते हैं प्रो रेटा। अगर किसी ने हमें 12 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो हम उसे 10 शेयर्स देंगे। किसी ने अगर हमें 18 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो हम उसे 15 शेयर्स अलॉट करेंगे, राइट, इन दैट प्रपोर्शन। गेटिंग इट? ये समझ में आ गया। अभी हम बढ़ते हैं एक प्रॉब्लम की तरफ सो दैट वी विल अंडरस्टैंड द जर्नल एंट्रीज इन दिस सिनेरियो। ठीक है, देखिए ये प्रॉब्लम है। सानिका कंपनी लिमिटेड issued 10,000 equity shares to the public at ₹10 each, payable as 2 on application, 5 on allotment and 3 on first and final call. तो देखिए कैसा है ये, 2, 5 and 3, 2, 5 and 3, तो ये टोटल हो गया 10। ओके, all the calls were made and money received. Company received applications for 20,000 equity shares, मतलब बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गया। Directors decided to allot shares to all the applicants on pro rata basis. Pass journal entries in the books of Sanika Company Limited. ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है बच्चों that 20,000 शेयर्स का जब हमें एप्लीकेशन मिला होगा, ठीक है, 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिला, इसका मतलब उतना एप्लीकेशन मनी मिला, करेक्ट। सो 20,000 इंटू 2, एप्लीकेशन पे 2 रुपीज है, तो टोटल कितना पैसा मिल गया? 40,000 रुपीज। अभी इतना मुझे पैसा मिला तो सबसे पहली एंट्री पैसे मिलने की हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 40,000। तो पहली एंट्री हम कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 40,000 और नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड on 20,000 shares at ₹2 per share, राइट। ओके, अभी हमें क्या बोला गया है दैट यहाँ पे हमें प्रो रेटा बेसिस पे देना है, देयर इज नो रिजेक्शन।
इसका क्या मतलब हुआ, हमें रेशियो निकालना पड़ेगा। 20,000 शेयर्स का जब हमें एप्लीकेशन मिलता है तो हम इशू करेंगे 10,000 शेयर, राइट। इसका मतलब 2:1 इज अ रेशियो, राइट। जो हमें 2 शेयर्स के लिए अप्लाई करेगा हम उसे 1 शेयर अलॉट करेंगे। तो दिस इज आर रेशियो फॉर प्रो रेटा डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। यहाँ पे 10,000 शेयर्स ही हमें इशू करने हैं, 10,000 शेयर्स ही हमें अलॉट करने हैं, राइट। तो 10,000 इंटू 2 दैट इज हाउ मच, 20,000। तो दिस 20,000 ही मेरा शेयर कैपिटल में जाएगा, राइट। बाकी जो एक्सेस मनी है वो शेयर कैपिटल में नहीं जा सकता अभी, राइट, वो तो बाद में जाएगा। राइट नाउ ऑन एप्लीकेशन आई कैन ट्रांसफर ओनली 20,000 टू माई शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट विथ मी। तो यहाँ पे ये जो 40,000 रुपीज मुझे टोटल मिला है बच्चों, दिस आई हैव टू डिवाइड, ये जो 20,000 है वो मैं शेयर कैपिटल अकाउंट में अभी ट्रांसफर कर सकती हूँ, बिकॉज 10,000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज पर शेयर, दैट मीन्स 20,000, राइट। इतना मुझे राइट नाउ आई कैन ट्रांसफर टू माई शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन ये जो बचा हुआ 20,000 है उसका मैं क्या करूं, ये जो एक्सेस 20,000 मुझे मिला है, बिकॉज एप्लीकेशन ज्यादा मिल गए तो पैसा तो मेरे पास अभी भी है, राइट। इसका मैं अभी क्या करूंगी, कंपनी ने ये शेयर्स रिजेक्ट नहीं किए हैं इसलिए वो पैसा तो कंपनी लौटाएगी नहीं। कंपनी क्या करेगी, ये जो पैसा है अभी खुद के पास रखेगी और फ्यूचर में जब अलॉटमेंट पे, जब फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे जब पैसा ड्यू होगा, दैट टाइम कंपनी ये वाला पैसा यूज करेगी। अभी ये पैसा रहने देगी कंपनी एंड लेटर ऑन इट इज गोइंग टू यूज दैट मनी व्हेन द मनी इज ड्यू। गेटिंग इट, ये अभी लौटाना नहीं है हमें पैसा, अभी ये मिल चुका है तो वी आर गोइंग टू कीप इट विद अस, ऑलराइट। तो अभी लेट अस सी जर्नल एंट्री क्या होती है। पहले तो हमें ये जो 20,000 है इक्विटी शेयर कैपिटल को हमें ट्रांसफर कर देना है, तो हमारी एंट्री क्या हो जाती है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हम हमेशा ये वाली एंट्री करते हैं, सो लेट अस डू दिस फर्स्ट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है कैपिटल में अमाउंट, 20,000, तो ये मैं 20,000 यहां पे क्रेडिट कर दिया, ऑलराइट। अभी ये जो एक्सेस 20,000 है बच्चों, यहां पे अभी यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ये जो एक्सेस 20,000 है, दिस आई एम गोइंग टू ट्रांसफर टू माय अलॉटमेंट अकाउंट। व्हाई, बिकॉज फ्यूचर में जब अलॉटमेंट ड्यू होगा आई एम गोइंग टू यूज दिस मनी, राइट। तो इसीलिए मैं अभी ये अलॉटमेंट में ट्रांसफर करके रख दूंगी। तो राइट नाउ आई एम गोइंग टू ट्रांसफर द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ 20,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे एप्लीकेशन को डेबिट हो जाएगा टोटल 40,000 से। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। देखिए यहाँ पे हमने एप्लीकेशन को क्रेडिट किया था 40,000 से और यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन को डेबिट कर दिया 40,000 से, राइट। तो ये एप्लीकेशन मेरा नलिफाई हो गया और जो भी मेरा फिलहाल कैपिटल को जाना चाहिए था वो मैंने कैपिटल अकाउंट को 20,000 दे दिया और जो एक्सेस है एट द प्रेजेंट मोमेंट, जो एक्सेस बैलेंस है, आई हैव ट्रांसफर्ड दैट टू माय अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, जब मैं अलॉटमेंट ड्यू करूंगी दैट टाइम आई विल ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। गेटिंग इट, समझ में आ रहा है अच्छी से? ओके, अभी आगे क्या होगा देखो। अभी 5 रुपीज अलॉटमेंट पे मुझे पहले ड्यू की एंट्री पास करनी पड़ेगी। 5 रुपीज फॉर 10,000 शेयर्स, ये याद रखिए। अभी 20,000 शेयर्स पे मत कर देना गलती से, बिकॉज 10,000 ही हमने अलॉट किए हैं। सो 10,000 इंटू 5 दैट इज 50,000 इज माई अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, राइट। तो ड्यू की एंट्री हमारी क्या आती है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सो लेट अस राइट दिस एंट्री हियर। इक्विटी शेयर
allotment account debit 50,000 to equity share capital account, राइट? यहां पे मैं नरेशन लिख दूंगी being allotment money due on 10,000 shares at 5 per share. ओके अभी ये जो 50,000 है, अभी यहाँ पे बहुत ध्यान दीजिए, ये जो 50,000 है, क्या ये टोटल पैसा अभी मुझे मिलने वाला है? नहीं, ये 50,000 में से कुछ पैसा ऑलरेडी कंपनी के पास है। वो कितना है? यहाँ पे देखो, हमने अलॉटमेंट को क्रेडिट किया था ना 20,000 से, ये पैसा जो एक्सेस मुझे मिला था एप्लीकेशन के वक्त, ये मेरे पास ऑलरेडी है अलॉटमेंट में। तो अभी मुझे कितना मिलना चाहिए? जो बैलेंस ड्यू है, बैलेंस कितना है? ये देखो 50,000 इज द टोटल मनी दैट इज ड्यू ऑन अलॉटमेंट, राइट? तो 50,000 मैं यहां पे लिख लेती हूं। यहां पे बहुत ध्यान दीजिए, 50,000 टोटल ड्यू अमाउंट है मेरी अलॉटमेंट पे, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी 20,000 ऑलरेडी है जो एप्लीकेशन के वक्त एक्सेस में मुझे मिल गया था और मैंने ये अलॉटमेंट में तभी ट्रांसफर करके रखा था। तो दैट 20,000 आई हैव टू डिडक्ट राइट नाउ, बिकॉज ये पैसा तो मुझे ऑलरेडी आ गया मेरे एप्लीकेशंस में। तो अभी बचा कितना? 30,000। दिस इज द रिमेनिंग अमाउंट। ये जो है, ये पैसा मुझे अभी मिलना चाहिए मेरे शेयर होल्डर्स से। टोटल 50,000 ड्यू है, लेकिन दिस 20,000 इज ऑलरेडी रिसीव्ड। जब एप्लीकेशन मनी मिला था तो एक्सेस मिला था, राइट? तो ये पैसा मुझे तभी मिल गया था, मैंने वो रिफंड नहीं किया था। तो ये पैसा अभी मेरे अलॉटमेंट में ऑलरेडी है। तो जो बच जाएगा, ओनली दैट मच अमाउंट आई हैव टू रिसीव फ्रॉम माय शेयर होल्डर्स राइट नाउ। ठीक है, तो 30,000 की मेरी रिसीट की एंट्री अभी मुझे यहाँ पे पास करनी है। तो मेरी एंट्री यहाँ पे आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, हाउ मच? 30,000 being amount received on allotment, राइट? आपको अगर क्रॉस चेक करना है तो आप कैसे क्रॉस चेक करोगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को हमने डेबिट किया है 50,000 से, राइट? और अगर हमने सही एंट्री पास की है तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट भी 50,000 से होना चाहिए, राइट? तो लेट अस सी, यहां पे हमने 30,000 से क्रेडिट किया और इससे पहले वाली एंट्री में हमने देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को 20,000 से क्रेडिट किया। तो टोटल हो गया 20 प्लस 30 50,000। यहाँ पे हमारी बराबर से हो गया टैली, अलॉटमेंट को डेबिट था 50 से और अलॉटमेंट को क्रेडिट भी 50 से हो गया। वी आर जस्ट क्रॉस टेलिंग, एंश्योरिंग दैट हमारा एंट्री बराबर है क्या। अंडरस्टूड क्लियरली? इसी बात पे लाइक जरूर कर दीजिए, एक कमेंट जरूर कर दीजिए बच्चों, इट रियली मेक्स माय डे। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, आगे क्या है देखो, 3 रुपीज ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एक ही कॉल किया है, 3 रुपीज पर शेयर, 10,000 शेयर्स है, इस पे 3, दैट मीन्स 30,000 अमाउंट हमारी पहले ड्यू होगी। सो ड्यू की एंट्री हम पहले पास करेंगे। ड्यू की एंट्री हमारी क्या आएगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर capital account being first and final call due on 10,000 shares at rupees 3 per share, 30,000। और ये जो पैसा है ये अभी हमें मिलने वाला है, तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल
call 30,000. Narration being amount received on first and final call. ठीक है, बहुत अच्छे से समझ गया हम प्रो रेटा अलॉटमेंट कैसे करते हैं. अभी हम क्रॉस टैली करके देखते हैं, अगर हमने सही प्रॉब्लम सॉल्व किया है तो क्या होना चाहिए. ठीक है, लेट अस सी दैट. देखिए बच्चों, हमें एक्सेस एप्लीकेशन मिला हो या क्या मिला हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, इफ वी हैव रिसीव्ड ऑल द मनी, ठीक है, कितने शेयर्स हमने अलॉट किए हैं, 10,000 शेयर्स, राइट, और हमने सब पैसा मिल चुका है, राइट. तो 10,000 और हमारा शेयर था 10 रुपीज ईच का, तो 10,000 इंटू 10 दैट मीन्स 1 लाख रुपीज. इतना पैसा हमारे बैंक अकाउंट में होना चाहिए अगर हमने सारे एंट्री सही किए होंगे. गेटिंग इट, 10,000 शेयर्स, 10 रुपीज पर शेयर, 1 लाख रुपीज बैंक अकाउंट में हमारा दिखना चाहिए, राइट. तो हम अभी देखते हैं हमारे बैंक अकाउंट में डेबिट दिख रहा है क्या 1 लाख रुपीज से. लेट अस गो थ्रू ऑल आवर एंट्रीज हियर. देखिए बैंक अकाउंट को हमने यहाँ पे डेबिट किया 40,000 से, यहाँ पे हमने डेबिट किया 30,000, 40 प्लस 30 मतलब 70,000, ठीक है, और यहाँ पे हमने डेबिट किया 30,000 से. 70 प्लस 30 दैट इज 1 लाख. दैट मीन्स यहाँ पे हमने बैंक अकाउंट में बराबर 1 लाख रुपीज आ गए हैं फॉर 10,000 शेयर्स, राइट. गेटिंग इट. जब भी हम ऐसे टैली कर लेते हैं हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि बाबा हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट को तो सही डेबिट कर दिया है. ठीक है, लाइक दिस यू कैन डू सो दैट आपका भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है. ऑलराइट, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर. अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करिए. मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना के रखा है बच्चों आपके लिए, सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू फाइंड द लेक्चर्स. So please go on the channel, go through all the chapters. मैंने सारे अनसॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं आपके टेक्स्ट बुक में से. आपका पोर्शन हम कंप्लीट करने वाले हैं. और अगर अभी तक किसी ने टाइम टेबल कैसे करना है, कैसे पढ़ाई स्टार्ट करनी है, वो वाला लेक्चर नहीं देखा है, I have given the link in the description. Please go and check that out. It is extremely important that you follow a timetable and then start studying in the right direction. It is high time now. Start studying, study hard and study smart. मिलती हूँ आपको अगले लेक्चर में. Till then, take care. Bye bye.